हरियाणा कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। राहुल गांधी के दौरे से पहले कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। अंबाला शहर, भिवानी शहर, फतेहाबाद के लिए कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। गुरुग्राम और करनाल में ग्रामीण शहरी के लिए अलग कार्यकारिणी सदस्यों का ऐलान किया गया। जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पंचकुला के लिए भी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। चरखी दादरी, पानीपत शहर और रेवाड़ी शहर के लिए कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति। सोनीपत और यमुनानगर के लिए भी ग्रामीण और शहरी अलग अलग कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सूची में हर जगह के लिए 4 वाइस प्रेसिडेंट के नाम, हर जगह के लिए संगठन मंत्री, महासचिवों और सचिवों के नाम भी हैं। पार्टी की ओर से आधिकारिक का पत्र जो है वो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार हुआ है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। राहुल गांधी के दौरे से पहले कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। आपको बता दें, अब जल्द ही हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी भी आने वाले हैं। उससे पहले ही पार्टी की तरफ से ये संगठन का विस्तार किया गया। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में, हरियाणा में ये संगठन का विस्तार किया गया है, 4 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं? बिल्कुल, देखिए हितेश, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 जिलों की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। 4 वाइस प्रेसिडेंट, वही जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर भी निकाले गए हैं। साथ ही जनरल सेक्रेटरी, 8 जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की बात की जाए तो 16 सेक्रेटरीज नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी का दौरा है, कुरुक्षेत्र दौरा है, बेहद ही खास है, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षण शिविर भी चल रहा है, इसके अलावा संगठन को लेकर किस प्रकार से मजबूत करना है संगठन को, इसमें लगातार जो हाईकमान है वो जुटी हुई है। यानी राहुल गांधी के द्वारा खुद कहा गया था कि संगठन को मजबूत करना है, धरातल पर उतारना है, जिसके लिए लगातार तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस हरियाणा के जुटे हुए हैं। उसके बाद अब राहुल गांधी के दौरे से पहले ये जो नियुक्तियां की गई है बेहद ही खास खुद में मानी जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी का ये जो दौरा है 21 जनवरी का, वो बेहद ही खास रहने वाला है। क्योंकि जिला अध्यक्षों को कहा जाए या और जो कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का संभव है कि ट्रेनिंग सेशन राहुल गांधी लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अब अभी तक क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश में संगठन नहीं था अपराजिता, तो संगठन को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते थे। लेकिन अब जब से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव हुआ, कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। संगठन सृजन अभियान चलाया गया और उसी के तहत अब एक तरह से एक मजबूत जो कार्यकारिणी है उसका निर्माण करने की कोशिश की गई है। क्योंकि हर जिले पर 4 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लगातार अलग अलग जिलों के बनाए गए हैं। अपराजिता, बिल्कुल देखिए हितेश, अपनी पुरानी गलतियों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती कांग्रेस। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, जिसमें सबसे बड़ी जो कमी कांग्रेस में निकल कर आई थी, वो कहा जा रहा था कि संगठन का अभाव है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन धरातल पर मजबूत होने की वजह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये भी कांग्रेस कहीं न कहीं मान रही है। जिस वजह से अब चाहती है कि अगले आने वाले कोई भी चुनाव में ये जो परेशानी है, ये जो गलती कांग्रेस के द्वारा हुई है, वो ना हो। और इस वजह से लगातार संगठन को मजबूत, और केवल मजबूत नहीं बल्कि धरातल पर उतारना चाहती है, ताकि कोने कोने तक जो कांग्रेस की संगठन है जो पहुंच सके। कांग्रेस की जो बातें हैं, नीतियां हैं, जो नेताएं कर रहे हैं, उन सभी बातों को जनता तक पहुंचाया जा सके, ताकि बेहतर तरीके से कांग्रेस की नीतियां लोगों तक पहुंच सके, ताकि आने वाले कोई भी चुनाव में कांग्रेस की पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर में नजर आए। ना कि केवल जिस प्रकार से गुटबाजी जैसी चीजें निकलकर सामने आती है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, उन सभी चीजों के लिए कांग्रेस ना जानी जाए, बल्कि जो कामकाज कांग्रेस ने अपने टेन्योर में किया है, या अब जिस प्रकार की मंशा लेकर, जिन नीतियों को लेकर कांग्रेस चल रही है, वो चीजें लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा जी। ढींगरा साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी ढींगरा साहब, किस तरह से देखा जाए, राहुल गांधी भी आने वाले हैं, उससे पहले प्रदेश स्तर पर जो संगठन को लेकर के लगातार आप पर सवाल उठते रहते थे, पिछले दिनों जिला अध्यक्ष बनाए गए और अब कार्यकारिणी का विस्तार। जी देखिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो हमारा जी, वो इलेक्शन के द्वारा बनता है, और इलेक्शन के द्वारा ही हमारा पूरा अभियान चल रहा था। उसके तहत हमारा जो है संगठन जो है, जितने जिलों के हमारे प्रेसिडेंट बने थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो सारे बने थे। और अब उनकी आगे जो है ये जो उनकी बॉडी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, वो सारी बन गई है। उसमें अभी जैसे 20 जिलों की बन गई, तो बाकी अभी 13 जिलों की रहती है। तो उसमें क्या है कि
जहाँ तक सवाल है संगठन का, वो तो हम काम कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है वोट चोरी की। हमारे देश के अंदर सारी जगह पे वोट चोरी हो रही है, जो कि भाजपा द्वारा हो रही है। इनका कोई संगठन नहीं है, इनका वोट चोरी महकमा है। और वो वोट चोरी जो है वो सारे जो हमारी इंडिपेंडेंट और जो बॉडीज हैं, जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको उनका दुरुपयोग हो रहा है। उनके दुरुपयोग से सारा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो अदर अदारे हो, जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, सभी का दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जीतने का काम भी कर रही है। हाँ ठीक है, लगातार बीजेपी के पास जो है पावर है, इस करके उसको जीतने का जो है काम करना है। वो जब तक पावर है रहेगी, जब तक जनता पीछ नहीं जाएगी, तब तक वो लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल हमारा जो पार्टी का है, हम ओपोनेंट होकर के जनता को सताने का काम राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और हमारे हरियाणा के जितने लोग हैं वो भी सारा जनता में जाने का काम कर रहे हैं। और जनता बहुत ज्यादा समझ भी चुकी है, लेकिन फिर भी जितनी भी जनता अभी तक समझ चुकी है, अब जनता भी क्या कर सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी तो अपना ऑपोजिशन का काम निभा रही है, लेकिन जनता जो है वो अपना काम जो है समझ रही है कि ढींगरा साहब, ये तो आपकी पार्टी ने भी माना, ढींगरा साहब ये तो आपकी पार्टी ने भी माना विधानसभा चुनाव के बाद कि कहीं तो कमजोरियां रही हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो संगठन की ही नजर आई, तभी तो आला कमान ने खुद राहुल गांधी कमान संभालते हुए नजर आए और संगठन के निर्माण को लेकर के डेडलाइन दी गई, उसी के आधार पर संगठन बना और अब जिला स्तर पर आप अपनी मजबूत कार्यकारिणी बना रहे हैं, बना चुके हैं, क्योंकि 12-13 जिले रह गए हैं, जो भी आपने बताया, जो भी आपकी कांग्रेस के हिसाब से 32-33 जिले जो आप लोगों ने बनाए हैं, उसमें से 12-13 रह गए हैं। 20 जिलों के लिए कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। तो क्या अब ये समझा जाए कि अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं हरियाणा दौरे पर, तो ये सभी कार्यकारिणी के जो सदस्य बनाए गए हैं ये भी वहां पर मौजूद रहेंगे जब राहुल गांधी ट्रेन कर रहे होंगे जिलाध्यक्षों को? नहीं, ये जो है अभी तो जो जिलाध्यक्ष है उन्हीं की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जी, लेकिन जिलाध्यक्षों के बाद जो बॉडीज बन रही हैं, इसका जो है आज जैसे संज्ञान लिया जा रहा है कि सब जगह पे बने। अभी 20 जिलों की बनी है, बाकियों की अभी ऐसी है जी। अभी वो सारी चीज आएगी, लेकिन जिसको जो पोस्ट मिली है उनकी चर्चा तो और उनके साथ बातचीत की बात या उनको इकट्ठा करने के लिए बात, वो तो बाद में होगी है। अभी तो सिर्फ संगठन की बात हुई है, लेकिन जहां तक वहां जो बात चल रही है वो 22 जिलाध्यक्षों के साथ और बाकी हमारी जो हरियाणा की अदर जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ जो है इस चीज का बात जो है वो चल रही है, या उनके साथ विचार जो है चल रहे हैं और उनको जो संगठन सृजन की बात भी की जा रही है और उनको समझाई भी जा रही है कि किस तरह से भाजपा की कुरीतियों के साथ लड़ना है। लेकिन मैं उनकी कुरीतियां बता रहा था, क्योंकि अभी कोई आपके साथ जो मैडम थी वो ये कह रही थी कि हमारा जो चुनाव है वो बीजेपी की जो बहुत अच्छी नीतियां हैं या उनके जो जिला के जो या स्टेट के जो लोग हैं उनकी वजह से हम हारे। हम उनकी वजह से नहीं हारे, हम हार रहे हैं वोट चोरी की वजह से। क्योंकि आपने पूरे देश में देखा होगा, हमारे प्रदेश के अंदर भी जो चुनाव हुआ था उसमें 61.19% वोट पड़े थे 5 तारीख को, लेकिन वो वोट जो है बाद में 2 दिन के बाद इंक्रीज हो गए। अब वो कैसे इंक्रीज हुए, किस तरह से इंक्रीज हुए, ये क्वेश्चन मार्क है। जब तक इस तरह की वोट चोरी 14 लाख करीबन वोट थे जो बड़े थे, उससे अगर हमारे 20 कैंडिडेट हार रहे हैं, अगर 20 कैंडिडेट उनके माइनस करे तो वो 28 रह जाते हैं 48 में से, और हमारे अगर उसको बढ़ाए तो 37 में से 57 हो जाते हैं। तो हम तो हारे नहीं। तो ढींगरा साहब ये राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं देना चाहता, बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके विषय के ऊपर जी, आपके विषय के ऊपर आपकी जो बात उठाई गई है उसी का जवाब दे रहा हूँ कि हम हार इस वजह से रहे हैं। हम हार इस वजह से नहीं रहे कि गुटबाजी हो गई या फलाना हो गया, ये तो कहने की बात नहीं। आप ही के नेताओं के बयान है ना, मैं उसी आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप ही के बड़े नेता, सीनियर नेता प्रदेश में, लेकिन मैं तो आपको जो है एज प्रवक्ता नाते ये बता रहा हूँ कि हमारे हारने का कारण कुछ और है और हमारे जो बीजेपी का कांग्रेस को हराने का कारण और है। लेकिन हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि संगठन आज भी कांग्रेस के साथ पूरी जनता जो है कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन उनके
खड़े रहने से हमें वोट नहीं मिल रही, इस करके क्योंकि वोट चोरी हो रही है, तो इस वजह से हम हार रहे हैं। कारण दूसरे हैं। तो अब जो संगठन का निर्माण आपने कर लिया है, जिला स्तर पर जो कार्यकारिणी बना ली है, क्या अब आपको ये लग रहा है कि 29 में जब चुनाव होंगे या अब निगम के जो चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव क्योंकि नजदीक है, तो क्या उसमें वोट चोरी रोक पाने में जो आपके आरोप हैं उसमें आप सफल रहेंगे इस कार्यकारिणी के बल पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक ये नहीं रखता कि इस कार्यकारिणी के बनने से हम जो है हर इलेक्शन जीतना शुरू कर देंगे। हम संगठन को मजबूत बना रहे हैं, संगठन की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, संगठन को हम लेके जा रहे हैं। लेकिन वोट चोरी तो ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना संगठन रोक सकता। वोट चोरी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर कर रही है ना, उसको कौन रोकेगा? उसके लिए तो हम आवाज करते ही नहीं, ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। लेकिन वो जो चोरी हो रही है वोट की, उसको रोकने के लिए ना कोर्ट वो हो रही है, ना कोई अब हमारे अदारे इस बात पे बात कर रहे हैं, ना मीडिया बात कर रहा है, कोई भी नहीं करना चाहता। हर बंदे को अपनी नौकरी भी तो प्यारी है ना, उसको अपनी नौकरी करनी है, तो वो तो अपनी नौकरी करने के लिए लगा हुआ है। इस करके वो नौकरी चल रही है सबकी। लेकिन जो है हम जीतने हारने की बात के लिए तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वोट चोरी निरंतर हो रही है। डिंगरा साहब, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात अपने अपने हिसाब से आप रख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि अगर निगम चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, कोई बहुत बड़े स्तर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। लोग वहां पर अपने शहर में अपनी शहर की सरकार को चुनेंगे, और उसमें भी अगर कोई इस तरह की वोट चोरी होती है तो वो लोग बर्दाश्त थोड़ा ही कर लेंगे, इस तरह से चुपचाप थोड़ा ही बैठे रहेंगे। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में क्या ये पॉसिबल है? अभी महाराष्ट्र में हुई है, करंट अभी चुनाव का रिजल्ट आया है। अगर वहां पे स्याही उंगली पे लगी हो और वो मिट जाए और दूसरी बार फिर वोट होती हो और दोबारा स्याही मिटती हो और इस तरीके से अगर वोट चोरी होती हो तो होती है, क्यों नहीं होती? डिंगरा साहब, ये तो हर कोई, ये तो आपको भी पता है चुनावी राजनीति में। मैं फिलहाल डिबेट नहीं कर रहा हूँ डिंगरा साहब, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ इस विषय पर, वोट चोरी के मुद्दे पर। मैं आपके संगठन विस्तार पर चर्चा कर रहा हूँ। संगठन विस्तार को लेकर के मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे से कुछ दिन पहले ही ये संगठन का विस्तार आप लोगों ने किया है। किस तरह से देखा जाए, कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, और क्या कुछ आगामी आपकी रणनीतियां रहने वाली है? हमारा संगठन भी मजबूत है, हमारी जनता के बीच में आवाज भी मजबूत है, जनता भी हमारे साथ है। लेकिन वोट चोरी से ये लोग जीत रहे हैं, यही बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनता हमारे साथ है, संगठन भी हमारे साथ है, वो काम भी कर रहे हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, जनता को मालूम भी है कि ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन जनता भी असहाय है और पार्टियां भी असहाय हैं जो ओपोजिशन में। सर, तीन चुनाव आपके विधानसभा और लोकसभा के निकल गए, उसके बाद आप संगठन बना पाए हैं, आपको बधाई, संगठन बनाया आपने, लेकिन तीन चुनाव निकल गए। आप ये नहीं कह सकते कि सब कोई हमारे साथ है, संगठन आपका नहीं था, ये भी एक बड़ी कमजोरी रही। लेकिन अब जो बाकी के जिले हैं वहां पर कब तक उम्मीद की जाए, वहां पर कब तक आपकी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा? देखिए, अभी 20 जिलों में हमारा जो है संगठन बन गया, बाकी के 12 जिलों में भी अभी कुछ देर के अंदर उनकी भी लिस्टें जारी होगी। और एक अभी अध्यक्ष बने नहीं है, 33 में से 32 बने हैं, एक जिलाध्यक्ष भी बनने हैं, वो जिलाध्यक्ष बनेंगे और उनका भी संगठन का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और इसको बढ़ाने से हम अपना काम जो है मजबूती के साथ कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल वही है कि हम ये भी वॉच कर रहे हैं कि जब तक हमारी मीडिया एजेंसी, हमारे लोकतंत्र के चारों पिलर जो हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, जब तक वो अपनी आवाज को सक्षम तरीके से उठाएंगे नहीं, तब तक जनता भी असहाय रहेगी और ओपोजिशन पार्टियां भी असहाय रहेगी। डिंगरा साहब, आप मीडिया पर कह रहे हैं कि मीडिया जब तक आवाज नहीं उठाएगी, मीडिया से और आप क्या चाहते हैं? आप जो आवाज उठाते हैं वो आप प्रदेश की जनता सुन रही है, आप हरियाणा न्यूज पर बात कर रहे हैं, आपकी बात को हरियाणा का हर नागरिक सुन रहा है या सुन लेगा, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर भी ये वीडियो जाएगा, तो आप और क्या चाहते हैं हमसे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा देश का मीडिया है, मैं आपको हरियाणा न्यूज को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं देश के मीडिया की बात, देश का मीडिया भी दिखाता है सर, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सबने दिखाया। सुनिए तो सही, मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे 4 पिलर हैं, जो हमारे स्तंभ हैं 4, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें मीडिया भी है, उसके अंदर जो है हमारे जो सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसियां अलग से होती हैं, और हमारा जो पॉलिटिकल दायरा है वो भी होता है। मैं आपको ये इन चारों स्तंभों की बात कर रहा हूँ।
जब तक ये अच्छी तरह से मजबूत नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली आवाज उठाने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम स्टेट का कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टेट नहीं, सभी स्टेटों के अंदर बुरा हाल है। अभी महाराष्ट्र में देखा हमने, उससे पहले बिहार में देखा, उससे पहले दिल्ली में देखा, उससे पहले हमने हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उससे पहले हमने सभी जगह देखा। सब जगह वोट चोरी हुई है और सब जगह लूट हो रही है इस समय। और वो हमारे जो स्तंभ है वो इस समय कहीं ना कहीं वीक पड़े हुए हैं। जब तक वो तकड़े नहीं होंगे स्तंभ और आवाज मुखर होकर नहीं उठाएंगे, तब तक जो है भाजपा का तंत्र जो है वो कमजोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जनता तो समझ चुकी है कि वोट चोरी हो रही है और ये कुछ जो सत्ताधारी हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है पूरे देश के अंदर। अनारकी फैल रही है, अनारकी भी नीचे तक जाने लग गई है अब। लेकिन अभी तक जनता को, मीडिया को, दूसरे स्तंभों को समझ नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट एजेंसियों को समझ नहीं आ रहा। कितनी देर तक जनता को पीसेंगे? वो जनता को पीसते रहेंगे और हम अपनी आवाज जो है कांग्रेस उठाती रहेगी। और उसके बावजूद भी ये तंत्र को हम अपनी तरफ से बोलने का काम हमेशा करते रहेंगे। बहुत जिस बहुत तरह से शुक्रिया मैं बोल रहा हूँ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार, कार्यकारिणी का गठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है। अपराजिता भी हमारे साथ लगातार बनी रही है। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है, कार्यकारिणी का गठन किया है जिला स्तर पर। 4 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जनरल सेक्रेटरीज बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। तो एक पूरी कार्यकारिणी का गठन जो है वो जिला स्तर पर कर दिया गया, ताकि जिला स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस की एक टीम हो जिला स्तर पर अपनी। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।